जैसा कि आप थंबनेल देखकर यह तो समझ ही गए होंगे कि 5 ऐसे बड़े फैसले जो आम आदमी के लिए आरबीआई से लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बैंक चेक क्लियरिंग को लेकर है, दूसरा महंगाई पर, तीसरा यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा फैसला। जी हाँ, आरबीआई की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है यूपीआई यूजर के लिए। इस काम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे कोई प्राइवेट बैंक है या कोई सरकारी बैंक है, तो अब आपको फिर से यह फायदा मिलेगा। इसकी भी पूरी डिटेल जानेंगे। और पांचवा ऐसा फैसला जो आपको जरूर देखना ही चाहिए। तो आइए लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके पांचों फैसले को देख लेते हैं। दोस्तों, केंद्र में नई नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जो ये आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई, इसी में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से खुद ये बातों की जानकारी दी गई है। सबसे पहला फैसला देखिए, बैंक लोन वालों के लिए ब्याज दरों में लगातार नवीन बार आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कि आपके बैंक लोन में कोई बदलाव नहीं होंगे, ना ही आपके लोन ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त बढ़ेगी। तो ये आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट इस बार भी 6.5 पर ही बरकरार रखा है। यहाँ आप समझने के लिए एक छोटी सी जानकारी बता दूं। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई के द्वारा बैंकों को लोन मिला है। समझ रहे हो? जैसे मतलब आप बैंक से लोन लेते हो, कार लोन, होम लोन वगैरह कुछ भी, तो बैंक एक इंटरेस्ट रेट ब्याज दर तय करता है और उस पर आपको लोन देता है। तो वो हो गई जैसे आपकी बैंक लोन की ब्याज दर। ठीक ऐसे ही बैंकों को जब जरूरत पड़ती है लोन लेने की, तो आरबीआई से लोन लेते हैं वो, और वो रेट होती है रेपो रेट, जो अभी भी 6.5 पर ही बरकरार है। मतलब जाहिर सी बात है, बैंकों को अब लोन महंगा नहीं मिलेगा, तो आपको भी जो मिलने वाला बैंकों से लोन है वो महंगा नहीं होगा। क्योंकि जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। और ठीक वैसे ही जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक भी आपके द्वारा ली जाने वाली लोन की इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को कम कर देते हैं। आखिरी बार आरबीआई ने फरवरी 2023 में 0.25% रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। तब से ये 6.5 पर ही बरकरार। इस चार्ट में आप और डिटेल देख सकते हैं। 2020, 22 और 23 के दौरान आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की, और मई 2022 के बाद से यही रेपो रेट। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आपका बैंक लोन महंगा नहीं होने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले अपडेट देखिए, महंगाई को लेकर आरबीआई ने क्या कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन इसकी प्रोसेस काफी धीमी है। भारत की महंगाई और ग्रोथ ट्रेजेक्ट संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है कि महंगाई टारगेट के अनुरूप हो। अब बढ़ते हैं तीसरे बड़े फैसले की तरफ, जो कि है यूपीआई को लेकर। देखिए, आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने आज यूपीआई के जरिए ये टैक्स पेमेंट की लिमिट जो पहले मात्र 1 लाख थी, उसे बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया। यानी ऐसे हर ट्रांजैक्शन पर अब यूपीआई के जरिए 5 लाख तक भेजे जा सकेंगे टैक्स पेमेंट के, जिससे कि लोगों को आसानी भी होगी, समय भी बचेगा और आप टैक्स पेमेंट आसानी से कर भी पाएंगे। तो 3 बड़े फैसले तो ये हो गए। अब देखिए बैंक चेक क्लियरिंग को लेकर आरबीआई का क्या कहना है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लियरिंग का समय भी घटाया जाएगा, क्योंकि अभी बैंकों में चेक जमा करने के बाद काफी देर तक चेक क्लियर नहीं होते हैं। तो आरबीआई का ये प्लान है कि चेक जमा होने के कुछ ही घंटे में अब चेक क्लियर हो सकेंगे। और पांचवा बड़ा फैसला देखिए, आरबीआई ने अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े इशू से निपटने के लिए डिजिटल लैंडिंग देने वाले एप्स के लिए पब्लिक रेपो रजिस्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। और इस नए नियम के मुताबिक विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन एप्स की रिपोर्ट अब आरबीआई को देनी होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जैसे आए दिन लोगों के साथ ऑनलाइन डिजिटली तरीके से फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो अब ये चीजें भी कम होगी। इसके अलावा हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की भी सलाह दी। बोले कि नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। तो ये रिजर्व बैंक के कुछ प्लान है और आम आदमी के लिए ये 5 बड़े फैसले। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।